और वो 100 साल की उम्र में खटिया पे बच्चों से बोलेंगे पानी पिलाएगा क्या, ऐसा हाल होने वाला है। तो ये दुनिया की बात है, दुनिया बात करेगी। इसका साइड इफेक्ट लोग आसानी से बोलते हैं इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। अरे बावड़े आदमी, तुम जो खाना खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट है। इसके साइड इफेक्ट तो हमने 2-3 ही देखे हैं अभी तक। पहला साइड इफेक्ट तो होता है साइड ही खत्म हो जाती है, बचती नहीं है। ये सुरेश जी पीटीआई जी की साइडें पहले ज्यादा थी। अब ये बोलते हैं सारे पुराने कपड़े खराब हो गए, साइड कम हो गई। ये 2 साइड इफेक्ट इनको हुआ, मेरे को भी हुआ, खेमचंद जी को हुआ, सबको हुआ। पहला साइड इफेक्ट साइड खत्म हो जाती है, साइडें बचती नहीं है। जो एमआरएफ का टायर बन गया ना, जो चर्बी लटक रही है वही खत्म हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा साइड इफेक्ट पुराने कपड़े खराब हो जाते हैं, नया जोड़ी बनवाना ही पड़ता है आपको जब आप फिटनेस पे आते हैं। और नंबर 3, अगर कोई भी इंसान ये दोनों साइड इफेक्ट लेने के लिए तैयार है तो तीसरा साइड इफेक्ट 10, 20, 50 लाख महीने में आ भी जाता है खाते के अंदर। ये तीसरा साइड इफेक्ट है जब लोगों की मदद करते हैं। आप उनको एग्जाम्पल दो। मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे राजेश कुमार है सामने, राजेश कुमार जी ने बोला, रमन जी की टीम से राजेश कुमार जी एग्जाम्पल, उन्होंने बोला सर इसका साइड इफेक्ट है। अब उनको समझाओ भाई, साइड इफेक्ट होता तो 95 देशों की गवर्नमेंट इसको चलने देती क्या? लोग तो कभी, हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा है, राठौड़ी में लोग जेल में ले जाते हैं, लोग राठौड़ी में ही डाल देते हैं जेल में। तो साइड इफेक्ट की बात ही नहीं कर सकते। फिर मैं इनको एग्जांपल देता हूं, मेरा बताने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। मैं इनको बोलूंगा सर आपने समोसा बनते हुए देखा है क्या? आप समोसा खाते हैं? राजेश जी बोलेंगे हाँ समोसा कचौरी कभी कभी खा लेता हूँ। तो समोसा बनते देखा कभी? ये बोलेंगे हाँ। सर समोसा एक तेल में कितनी बार फ्राई होता है? ये बोलेंगे यार जब तक तेल गाढ़ा होता है तब तक फ्राई होता ही रहता है। ऐसा ही होता है ना अमूमन हर एक होटल पे। समोसे कचौरी जो बनते हैं, तेल जब तक गाढ़ा नहीं होता वही तेल काम में लिया जाता है। और दूसरा, फिर भी तेल को फेंकते नहीं है वो लोग, वापस पीपे में डाल देते हैं गाढ़े तेल को भी। फिर कभी ना कभी काम में लिया जाएगा किसी ना किसी काम के लिए उसको। तो अब एक बात बताओ, हमने कभी समोसे वाले को पूछा इसका साइड इफेक्ट क्या है? हमने कभी समोसे वाले कचौरी वाले को बोला इसमें प्रोटीन और विटामिन कितना है? लेकिन वही मूर्ख आदमी समोसे के लिए तो पूछते नहीं है। और हमारे इस डब्बे को देख के बड़ा निहारते हैं, चारों तरफ से घुमा घुमा के देखते हैं। अच्छा प्रोटीन है, ये कहां से आया, इसको किसने बनाया? मतलब पूरा डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग खूब मिलेंगे आपको। मेरे साथ, हमारे मिलेनियर टीम्स के साथ कई लोग ऐसे हैं जो 7 साल से डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं इस डब्बे को देख के, और भी आज 7 साल से वहीं पे है। और हमारे मिलेनियर टीम 7 साल में काम करके 5-5, 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हमें यह समझ में आया इसमें वो सब चीज, मुझे कोई बोलता है इसमें क्या है, मेरा सिंपल आंसर है, एक इंसान को जिंदगी भर जो फिट रहने के लिए खाने के लिए चाहिए वो सब कुछ इसमें, बात तो खत्म। अपन को अंग्रेजी नहीं आती है, हम लोगों को तो अंग्रेजी में 36 नंबर नकल करके आए हैं मुश्किल से। ज्यादा वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं, हमें ज्यादा विज्ञान में घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, जो एक इंसान को चाहिए वो इसमें सब कुछ है, बात खत्म। बनाने वाले हमारे रिश्ते में दादाजी लगते हैं, मतलब इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े वैज्ञानिक बना रहे हैं, तो टेंशन किस बात की है? समझ आ रहा है? तो फिर राजेश जी से दूसरा एग्जाम्पल आप देंगे। राजेश जी आपने पानी पूरी बनते हुए देखा है, खाते हैं पानी पूरी? राजेश जी बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हो सुनील सर, पानी पूरी पुच के पतासी तो मेरा फेवरेट है। अब इनको पूछो भाई साहब पानी पुच के पतासी बनते कैसे हैं, क्या बनता हुआ हम सब ने कभी देखा है? आज की दुनिया में पतासी बनते हुए हम में से किसी भी व्यक्ति ने देखा ही नहीं है। ये पानी पूरी पतासी सब लोग कमरे के अंदर बना के लाते हैं, याद रखिएगा। और आटे और मैदे को अगर बड़ी क्वांटिटी में ये चीजें बनाई जाती है तो इसको नंगे पैरों से गोंदा भी जाता है। अगर उसको हम देखें तो हम खा नहीं पाए। आप लोग गजक खाते हैं, हम लोग गजक खाते हैं, अगर गजक को आप बनते हुए देखोगे तो आपका जी खराब हो जाएगा खाने के लिए। ये सारस्वत सत्य बात है। अब पानी पूरी का एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा सकते हैं कि जो पानी पूरी खा रहे हैं उसको आप, हमने बनते हुए देखा है क्या? मसाला बनते हुए हम सब देखते हैं, पानी बनते हुए देखते हैं। उनको एग्जाम्पल दीजिए। सर सबसे पहले तो आप ये बताओ, जो पानी पूरी आप जहाँ पे खाते हैं, पानी पूरी बनाने वाले लड़के कितने सुंदर होते हैं, नंबर 1। वहीं से आइडिया लगना शुरू हो जाता है, वो बोलेगा नंबर 2, जब वो मसाला बना रहे होते हैं तो मसाले की जो भगोनी होती है ना, उसका कंडीशन देखा करो कैसा होता है। उसके हाथों में ग्लव्स नहीं होता है दोस्तों, वो अपने गंदे हाथों से मसाला बना रहा होता है, आलू का छिलका भी नहीं छीलता है, गंदे हाथों से उस मसाले को ऐसा 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 करता है, अपने हथेली में लेके भगोनी में ऐसा पीटता है, कुछ मसाला उस भगोनी के किनारे पे लग जाता है, तो अपनी उन्हीं गंदी अंगुलियों से उसको रगड़ रगड़ के ऐसे घुमा घुमा के उसी भगोनी में वापस डालता है। वो पतासी बनाने वाले को कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर दाएं बाएं आए खुजली भी चलती है, तो वो खुजली के गंदे हाथ भी पानी
पतासी के पानी में वो ऐसा रोड़ देता है चमचा लेके, वो बाथरूम करके आता है। देखना पतासी के ठेले पे कभी भी डिटोल साबुन आपको नहीं मिलेगा, कभी डिटोल का लिक्विड आपको नहीं मिलेगा हैंड वॉश करने के लिए। वो अपने यूरिन के गंदे हाथों को भी पानी पूरी के उस टंकी में घुमा देता है पानी में चमचा लेके, और इसकी पानी पूरी खा के पूरी दुनिया खुश होती है। सर ये पानी पूरी बड़ी मस्त बनाता है, इसका पानी बहुत ही नमकीन लगता है। अरे ये जो पानी नमकीन है ना, उसमें अधिकांश यूरिन वाले हाथ भी होते हैं, याद रखिए। अरे वो चीजें साइड इफेक्ट कर सकती है, लेकिन हर्बल लाइफ फूड जो सीड से फीड पे बन रहा है, मतलब बीज बनाने से लेके हमारे मुंह में जाने तक इंसान का स्किन टच नहीं होता। पहला इंसानी टच हमारे लिप्स टच करते हैं, हमारे होठ टच होते हैं, ये पहला इंसानी टच होता है। इतना हाइजेनिक तरीके से हर्बल लाइफ को बनाया जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं भाई साहब ऐसे प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। चलो आप बताओ, आप में से कई लोग 6-7 साल से हमारे साथ हैं, आपने आज तक किसी को शेक पी के साइड इफेक्ट होते हुए देखा? ऐसा हुआ कि शेक पीने से किसी के 2 की जगह 4 कान आ गए, सींग उग गए, नाक डबल हो गया, और कुछ आए दाएं बाएं कुछ निकल गया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो उन लोगों को आप आसानी से बता सकते हैं कि इन उत्पादों के साइड इफेक्ट नहीं है, ये दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया बेहतरीन फूड है, जिसको कंज्यूम करके हम जिंदगी भर फिट रह सकते हैं। ओके, तो जो लोग डॉक्टरों की बात करते हैं, साइड इफेक्ट की बात करते हैं, उसको आप आसानी से उनके इस भ्रम को दूर कर सकते हैं और अपने व्यापार को आगे ले जा सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट जो सवाल था वो था, मैं सोच के बताऊंगा। सारी बात करने के बाद आसानी से लोग क्लोज कर देते इस बात को बोल के, मैं सोच के आपको बताने वाला हूं। तो लिखिए, रवि सर, सोचने वालों को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। सोचने वालों को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप रिप्लाई क्या करके आ जाते हैं, ठीक है सर सोच के बता देना, ओके थैंक यू बाय। ऐसा नहीं। गौतम केडिया जी ने मेरे को बोला सुनील सर सोच के बताऊंगा, तो मैं इनको एक एग्जांपल दूंगा। गौतम सर, अभी आपकी उम्र ये है, आज के 20 साल पहले आपकी जब शादी हुई थी तो आपका कितना वेट था? ये बोलेंगे उस वक्त तो मेरा 70 किलो था, अभी कितना हुआ? अभी मेरा 95 हो गया, 95 किलो हो गया। एक बात बताइए गौतम सर, इन पिछले 20-25 सालों में आपने अपना 25 किलो वजन बढ़ाया है, आपने कभी इन बीच के सालों में वजन कम करने का सोचा नहीं? तो ये क्या बोलेंगे, सर कई बार सोचा, वजन कम करना चाहिए, नई साल आई तो नया साल पे टारगेट बनाया, इस साल मैं आइडियल वेट पे जाऊंगा, मैं जिम भी गया, मैंने माइंड सेट भी किया, लेकिन वो बना ही नहीं। तो एक चीज बताइए गौतम सर, आपने सोचते सोचते अपना 25 किलो वजन तो बढ़ा लिया है, और आपको इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हेल्थ की। अगर अभी भी आप सोचते रहे तो आप अपने आप को देखिए, आप 10 साल बाद कहाँ होंगे, आप 5 साल बाद, मतलब उस व्यक्ति को उसका फ्यूचर तो दिखा के आओगे कि नहीं आओगे, कि अगले 5 साल बाद क्या कंडीशन होने वाली है। श्रीमान जी, सोचने का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है गौतम सर। गौतम सर, अब हमें कम करने की रिक्वायरमेंट है वेट को, नहीं तो सोचते सोचते ये 100 किलो के पार जाएगा, और अभी आपको नहीं लग रहा, फिर आपको चलने में, बैठने में, उठने में बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप उनको समझाएंगे तो एक आम आदमी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो सकता है, कि सोचने वाली बात नहीं है। अगला सवाल था, जब आप एप्पल और फ्रूट्स और इन चीजों की बात करेंगे तो आम आदमी कहता है हम तो पहले से ही एकदम हेल्दी खाते हैं और हमें किसी प्रकार का वजन कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। कई आपको मोटे ओवरवेट व्यक्ति, मेरे जैसे भी, जैसे मैं पहले मोटा था और मेरे को कोई बोलता वजन कम कर ले भाई, तो मैं क्या बोलता, तेरे बाप का खाता हूं क्या भाई, है कि नहीं है? ऐसा बोलते हैं लोग, तेरे बाप का खाता हूं क्या, मैं खाते पीते घर का हूं। हाँ, मैं तो खाते पीते घर का हूं भाई। और ऐसा भी सोचते ना, जितना मोटा पेट उतना मोटा सेठ। कई मोटे लोगों को आप बोलोगे कि अरे यार आपका वजन ज्यादा है, तो कई लोग बोलते हैं मोटे होने के बावजूद भी, तेरे को मैं कहां से लग रहा हूँ, एकदम फिट हूं मैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। कई लोग देखो, आप मोटे लोग ना सेल्फी लेते होते हैं, सेल्फी, अगर खुश होकर सेल्फी लेते हैं, आप उनको देखते हैं ना, आप उनको चलते हुए देखते हैं, और आप उनको बोलते सर वेट लूज करो, और मैं तेरे को ओवरवेट दिख रहा हूँ क्या, मैं एकदम फिट हूँ, ऐसा बोलते हैं। और कई लोग बोलेंगे मैं तो ऑलरेडी अच्छा खाता हूँ, तो ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई करोगे? हाँ, कोई बात नहीं सर, आप वाकई में आप ओवरवेट नहीं है, आप हेल्दी है, और भगवान आप ऐसे ही बने रहे, कोई बात नहीं है। बट सर आप एक बार मशीन पे आइए, हमारे पास एक ऐसा मशीन है जो वाकई में आपको बताएगा आपके पैरामीटर्स क्या है।
तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके ऊपर आइए और हम आपकी जांच करके आपको एक्चुअल पैरामीटर्स पे ले जाएंगे, आपको बताएंगे आपको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या आपके हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। अगर आप फिट होंगे तो फिट ही हमारी मशीन आपको बताने वाली है। तो ऐसा बोल के एक बार उनको मशीन पे लाने की रिक्वायरमेंट, मशीन पे आने के बाद तो वो कहता है दिल धक धक करने लगा, मशीन पे आने के बाद तो धक धक करेगा। जब उसका बॉडी एज ज्यादा आएगा, वीएफए ज्यादा आएगा, उसका फैट ज्यादा आएगा, सब चीजें ज्यादा ही आने वाली है, टेंशन मत लो, क्योंकि उसका हेल्थ ऐसा ही है, तब उसको समझ में आएगा। जो लोग बोलते हैं हम तो पहले से ही हेल्दी खा रहे हैं, मैं तो एप्पल रोजाना खाता हूं, अब जो लोग बोलते हैं हेल्दी खाता हूं, तो आपको तो मालूम है वो स्लाइड, आपने हर ट्रेनिंग में सीखा लोकेश जी, भारतीय भोजन में 30 साल के पहले जैसी ताकत नहीं है। उनको बताइए श्रीमान जी आप जो खा रहे हैं उसमें वो न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं है, ना तो खीरे में वो फाइबर है, ना आलू में वो पोटेशियम है, ना गेहूं में वो कार्बोहाइड्रेट बचा है। और जो अब आप बात करते हो कि रोज मैं एप्पल खाता हूं, तो एप्पल की हकीकत और टमाटर की हकीकत भी आप जानिए। पहले डॉक्टर कहते थे एक सेब रोजाना खाओ, डॉक्टर के पास कभी भी मत जाओ, इतना हेल्दी एप्पल को माना गया है श्रीमान जी। लेकिन अब तो कहते हैं चाहे 4 सेब खाओ, लेकिन फिर भी हमारे पास आओ, डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हमारे जो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए वो आज के भोजन में नहीं मिल पा रहा है। तो उनको एक्चुअल स्थितियों से हमें अवगत करवाने की जरूरत है, तो डेफिनेटली वहां से भी लीड कन्वर्ट होगी। हम कई बार डाइट प्लान बनाते हैं, बर्गर पिज्जा और इन चीजों की बातें करते हैं। जब भी आप ये बातें करते हैं ना, तो हम कई बार स्ट्रिक्टली बोलते हैं। यहाँ पे पुष्पलता राठौड़ जी हैं और मैंने इनका चेकअप किया, मैं इनसे मिला था छत्तीसगढ़ तकरीबन 2 साल पहले। और अब खाने पीने की कोई बात हो तो मैं इनको क्या बोलूंगा, सर आपको बर्गर पिज्जा मिठाई सब बंद करना है। इनका रिप्लाई क्या आएगा, इधर से मैं शेक रख रहा हूं और इधर सब कुछ बंद, ये बोलेंगे डब्बा बंद और तू भी जाए यहां से, है कि नहीं है। तो किसी को इतना स्ट्रिक्टली मत बोलो कि बंद करना, मैं तो ऐसा नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूं सर आपको ये ना तली भुनी चीजें, कचौरी समोसा बर्गर पिज्जा, इनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी है, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। आप जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतने ही आपको सेहत के अच्छे नतीजे यहां से मिलने वाले हैं। अगर ये बात बोलेंगे तो भी आदमी को समझ आएगा ना, वो उस वक्त माइंड सेट करके प्रोडक्ट को ले लेगा। लेकिन स्ट्रिक्टली बोलोगे सब कुछ बंद, तो भाई साहब अचानक से व्यक्ति माइंड सेट नहीं करेगा। वो डेली बर्गर खा रहा है यार, वो पिज्जा खा रहा है, वो प्यार करता है पिज्जा से। दारू पीने वाले आदमी को आप बोल रहे हो दारू बंद, वो बोलेगा डब्बा बंद। आप उनको बोलो कोई बात नहीं है सर, फिर भी आपका वेट रिड्यूस करेंगे, उनको थोड़े तरीके बता दो, थोड़ा पैक कम कर दो उनका, है थोड़ा चखने वखने में थोड़ा सैलिड और फ्रूट्स ले जाओ, बोले ये खाओ, चखने में ये मूंगफली नमकीन बंद कर दो, तली भुनी चीजें बंद कर दो। तो तरीके से बताओ। अगर आप ये बताएंगे ना, आप बर्गर पिज्जा, वो बोलेगा कि थोड़ा आपको थोड़ा फास्ट फूड जंक फूड कम करना है। वो बोलेगा सर अचानक से, जैसे आप चाय की बात भी करते हैं तो भी लोग बोलते हैं चाय में अचानक से बंद नहीं कर सकता, तो क्या बोलना है, कोई बात नहीं सर, आप इसको पियेंगे ना धीरे धीरे चाय की इच्छा कम होगी आपकी। अभी 4 चाय पी रहे आप 3 पे आ जाओगे, फिर 2 पे आ जाओगे, धीरे धीरे आपकी चाय बंद हो जाएगी। ऐसा बोल के एक बार शुरू करने की रिक्वायरमेंट है। एक बार व्यक्ति हमारे पाले में आ जाएगा ना, उसके बाद तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। एक बार उसको अपने वश में लाना जरूरी है, वशीकरण है, समझ रहे हो ना। वशीकरण वो मंत्र वाला नहीं करना है, उसको अपने पक्ष में लाना जरूरी है। तो डेफिनेटली वो इन चीजों को अवॉइड करने लगेगा। हमारे कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले कचौरी समोसा डेली खाते थे, बट उनको जब प्यार था, ये देखो खेमचंद जी डेली कचौरी खाने वाला आदमी है, लेकिन जब से शेक पिए तो धीरे धीरे इन्होंने 2 कचौरी से 1 कचौरी किया, फिर ऐसा ही किया, धीरे धीरे कम चीजें होंगी। तो आप उनको इस तरीके से समझाइए, अचानक से चीजें बंद करने की कोशिश हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, जब हम लोग बात करते हैं कि आपको दिन में 2 बार शेक लेना है, 1 बार खाना खाना है, तो आम आदमी क्या बोलता है, मैं तो 1 ही बार खाता हूं भाई, अपने को तो कम करने की जरूरत ही नहीं है वेट में, तो पहले तो अरे मैं तो 6 साल हो गए 1 टाइम खाना खाता हूं, मैं तो जानता हूं पहले ही। अब यहाँ पे क्या समझाओगे, लिखो, कम खाना समाधान नहीं है, लेकिन क्या खाना है यह समाधान है। कम खाना समाधान नहीं है, लेकिन क्या खाना चाहिए यह समाधान है। नहीं नहीं मैं तो 1 ही टाइम रोटी खाता हूं, तो फिर उनको एग्जाम्पल दीजिए, सर कम खाने से सेहत अच्छी नहीं हो सकती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कम खा के वेट कम कर रहे हैं, और आप और हम सबने भी किया है श्रीमान जी, जितने भी लोग इस कॉल पे है, हमने भी खूब कोशिश किया है कम खा के वजन कम करने का, लेकिन चेहरा ऐसा हो जाता है डाइटिंग करके वेट लॉस करने में
जैसे गर्मी के टाइम पे छत पे तुरई सूख जाती है ना, तुरई, तुरई जिसकी सब्जी बनाते हैं, उसको छत पे रख दो गर्मी के समय पे, तुरई के जो हाल है वही हमारे चेहरे के हाल हो जाते हैं। और हम वजन कम करके दुनिया के सबसे दुखी प्राणी लगते हैं। ऐसा लगता है कि वजन कम करके बेचारा दुखी हो, बेचारा लोग बोलेंगे बेचारा, ये तो बेचारा हो गया है। लेकिन हर्बल लाइफ से वेट रिड्यूस करके हम हेल्दी लगते हैं, एनर्जी डबल हो जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, स्किन पे ग्लो आ जाता है, आप पहले से यंग दिखते हैं। तो कम खाना समाधान नहीं है, तरीके से खाना समाधान है। न्यूट्रिशन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप उनको बताओ खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, और कम खा के वेट रिड्यूस आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। मेरी सिस्टर के साथ हुआ ऐसा। मेरे सिस्टर के जो ससुर है वो हेडमास्टर है। स्कूल पे बहुत सारे अध्यापक लोग हैं, मुझे मालूम है, और सबका मैं सम्मान करता हूँ, गुरुदेव हैं आप सब हमारे। लेकिन इस दुनिया में एक चीज शाश्वत सत्य है, एक टीचर को समझाना और एक डॉक्टर को समझाना दुनिया की सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। ये शाश्वत सत्य बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अध्यापक को समझाना और डॉक्टर को समझाना दुनिया की सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन जिस दिन ये समझ गए तो सबसे बड़ा काम भी यही लोग करते हैं। ये भी बात शाश्वत सत्य है। तो अब सिस्टर के ससुर हेडमास्टर, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा लेना है, ये नहीं खाना, ये खाना है। तो मेरे को बोलते आप ले जाओ ये डब्बे, हमें नहीं चाहिए। हम तो कम, ये आपने सब कुछ बंद कर दिया, कम खाएगी तो वजन वैसे ही कम हो जाएगा इसका। मैंने कहा बात तो सही है। अब ज्यादा उलझने की आदत है नहीं, और हम लोग रिश्तेदारी में ज्यादा उलझते भी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं ना। हम ज्यादा ऐसा प्रेशराइज नहीं करते कि तुम तो खाओ, अरे ठीक है बाबा तुम्हारी हेल्थ है, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और जीना है अभी परसों, कभी ना कभी तो आएगा। तो उन्होंने क्या बोला सिस्टर को कि तेरे भाई ने बताया कि एक टाइम खाना खाना है, तू एक काम कर, एक टाइम खाना खाना शुरू कर दे और ये सब चीज बंद कर, तेरा वेट लॉस हो जाएगा। मेरी सिस्टर ने 1 महीने में 3 किलो वजन कम किया, और 1 महीने के बाद जयपुर के सीकर रोड पे खेतान हॉस्पिटल में एडमिट हो गई आके। और उन्हीं ससुर साहब हेडमास्टर साहब का कॉल आया, बोले वो आपकी सिस्टर ना यहाँ पे एडमिट है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आना आप। मैं गया और आरपी खेतान साहब से मैंने बात करी। मैंने कहा खेतान साहब क्या हुआ मेरी सिस्टर को, क्या प्रॉब्लम आई? बोले इसने डाइटिंग किया वजन कम करने के लिए, तो इसके शरीर में कमजोरी आ गई। मतलब जो हम दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है। हम सब लोग मानते हैं इस बात को, जानते भी हैं। अगर उस खाने को एक ही टाइम किया तो न्यूट्रिशन की और बॉडी में कमी आएगी, तो कमजोरी तो आना ही है। और फिर उस सिस्टर ने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज किया और अपना 48 किलो वजन कम किया, 48 केजी फैट लॉस किया। तो कहने का मतलब कम खाना समाधान नहीं है। आई होप हम लोगों को अच्छे से ये बात समझा सकते हैं। थोड़ा सा 5-7 मिनट ज्यादा ट्रेनिंग चल रहा है, क्योंकि 2-1 सवाल को कवर करने में आज समय लगेगा। मंडे को 7 बजे डेफिनेटली इसको क्लोज कर देंगे। आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास समय नहीं है ये चीजें करने का। कौन शेक पिए, कौन इतने बजे ये करे वो करे वो करे। अब आपको किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप क्या बोल के आएंगे? ठीक है सर, थैंक यू, कोई बात नहीं, बस। नहीं, इसके सवाल का जवाब आप दे के आओ, उसको समझाओ। सर आज आपके पास शरीर के लिए समय नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा शरीर को आपके लिए समय नहीं होगा। आप किसके लिए कमा रहे हैं सर? हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। अगर हेल्थ अच्छी है ना सर, तो आप अपनी फैमिली के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे, 5 साल ज्यादा जी पाएंगे, अपने बच्चों का सहारा ज्यादा बन पाएंगे। तो अपने शरीर के लिए समय निकालना जरूरी है सर। हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है सर। उसको बताइए सर टाइम निकालिए। लेकिन सर फिर भी मैं समझ सकता हूं आपका बिजी शेड्यूल रहता है जुगल किशोर जी कुमावत साहब, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके दैनिक की दिनचर्या बताओ। इनकी दिनचर्या को पूछ के मैं इनका ऐसा डाइट प्लान बनाऊंगा कि ये बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं। समझ आ रहा है? कई बोलते हैं दोपहर में हम लंच की बात करते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है दोपहर में खाने का। हम बोलते हैं टोको चोको भाई, टाटा बाय बाय। नहीं, उसका सहूलियत के हिसाब से बताओ। कोई बात नहीं है सर, दोपहर में शेक पी लो, शेकर में शेक ले जाओ, सुबह भी शेक पी लो, दोपहर में भी शेक पी लो, रात को खाना खा लो। कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह तो मैं नाश्ता करके पराठा खा के जाऊंगा सुबह सुबह। तो अब आप बोलते हो ठीक हम तो नहीं देंगे तेरे को, कोई बात नहीं है, सुबह सुबह नाश्ते में तुम घर से नाश्ता करके चले जाओ, दोपहर में रात को हमारा वाला शेक पी लो। मतलब उस व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या के अनुसार डाइट प्लान बनाएंगे, तो वो ये नहीं कह सकता मेरे पास टाइम नहीं है।
वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं फ्रेश नहीं लूंगा, गर्म पानी नहीं है ऑफिस में, कौन लेके जाएगा गर्म पानी का बोतल? कोई बात नहीं है, जब घर से जाओ तो गर्म पानी में पी के चले जाओ, ऑफिस में नॉर्मल पानी में पी लो, रात को आके फिर गर्म पानी में पी लो। समझ आ रहा है ना? तो डेफिनेटली आपका कंज्यूमर ये नहीं कह सकता मेरे पास टाइम नहीं है। आप उनकी सहूलियत के हिसाब से उनका डाइट डिजाइन करिए, इसीलिए तो हमें वेलनेस कोच कहा जाता है। हम उनका बजट भी देखते हैं, उनका दैनिक दिनचर्या को देख के हम उनका डाइट प्लान बनाते हैं। अगला सवाल था, मेरे जान पहचान के व्यक्ति ने लिया था, उसको नतीजे नहीं आए। ये सबसे बड़ा सवाल है, खूब आता है ये सवाल। बोले जी मेरे जान पहचान के लोगों ने लिया, फायदा ही नहीं हुआ। सामल राम जी ने भी लिया था, कुछ नहीं हुआ। तो यहां पे लिखिए, या तो देने वाला गलत है या लेने वाला गलत है, या तो देने वाला गलत है या लेने वाला गलत है। दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो लेने वाला सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, या सबसे बड़ा गलती कोच का भी हो सकता है। उनको प्रोडक्ट देने वाला कोच नहीं होके सेल्समैन हो सकता है। दोस्तों, कोच और सेल्समैन में बहुत फर्क है। कोच हमेशा ट्रेनिंग में आता है, कोच हमेशा अपने कंज्यूमर का फॉलोअप करता है, कोच ज्यादा डिस्काउंट नहीं करता है, कोच अपने बच्चों की जैसे कस्टमर की केयर करता है, उसको हकीकत से रूबरू कराता है। लेकिन सेल्समैन डिस्काउंट में डब्बे बेच के आता है, दोबारा फॉलोअप नहीं करता है, कभी नतीजे नहीं लेके आता है। तो कहीं ना कहीं अब आज आप और आपकी टीम में कितने सारे डाउनलाइन है? कई लोग ऐसे हैं जो कभी ट्रेनिंग में आते नहीं होंगे, सही है गलत है? तो उनको आप कोच नहीं कह सकते, उनको आप सेल्समैन कह सकते हैं, क्योंकि उनको खुद को लक्षण ही नहीं है। ट्रेनिंग में आएंगे नहीं, कहां से सीखेंगे वो चीजें? ट्रेनिंग में आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे लोगों को? समझ आ रहे होंगे ना आपको? अरे एक तो गली मोहल्ले का छोटा मोटा डॉक्टर जो ऐसे ही बन गया, एक जिसने पूरा डिप्लोमा करके डॉक्टर बनाया, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो कोच का अगर एजुकेशन में अभाव है तो ग्राहक को नतीजे नहीं आएंगे। अब रिजल्ट क्यों नहीं आते, इसके कारण लिखो फटाफट। ये तो हो गया कोच की कमी से। दूसरा, कंज्यूमर के तरफ से क्या कारण हो सकते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आते उनको बताओ। या तो ग्राहक चाहता ही नहीं वजन कम करना, तो कभी नहीं हो सकता। अगर उसने डाइट प्लान को फॉलो नहीं किया होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है, एक पति पत्नी के दबाव में प्रोडक्ट ले तो लेता है, और अपनी धर्म पत्नी के सामने शेक पी के जाता है घर से, और घर से बाहर जाके समोसे कचौरी खा रहा होता है। अभी सर्दियों के टाइम पे ऐसे बहुत सारे ग्राहक आपको मिलेंगे जो घर पे शेक पी के जाते हैं घर वालों के सामने, और बाहर समोसा खा रहे होते हैं ठेले पे, तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। कई कई लेडीज लोग भी ऐसे होती है, अपने हस्बैंड के दबाव में प्रोडक्ट ले तो लेती है, हस्बैंड जब ऑफिस जाता है उनके सामने शेक पीती है, और जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो पीछे से गाजर का हलवा बना के खाती है, तो रिजल्ट नहीं आ सकता। तो जब कंज्यूमर नहीं चाहता तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। कंज्यूमर का 100% माइंडसेट रिजल्ट लेके आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रोडक्ट को उचित मात्रा में प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाए, अगर आपको 3 स्पून फॉर्मूला 1 बताया गया और आपने 1 स्पून ले रहे हैं, ये कोई बाबा जी का चूर्ण नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि सूंघने से रिजल्ट आएगा। ये जब तक पूरा खुराक शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक नतीजे नहीं आएंगे। तो उचित मात्रा में प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा। नंबर 3, अगर आपने जिसको प्रोडक्ट दिया और उसके घर में मशीन है और वो डेली मशीन पे चढ़ रहा है तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। रिचपाल जी को प्रोडक्ट दिया, इनके घर में मशीन है, तो आदमी क्या करता है, बहुत बहुत टेंशन में रहता है। मैंने आज इनको प्रोडक्ट दिया, एक दिन कल इन्होंने शेक पिया, परसों उठते मशीन पे चढ़ेंगे, पक्की बात है। उठते ही मशीन पे चढ़ेंगे, फिर वेट चेक करेंगे, फिर अपना स्वेटर खोल देंगे, फिर बनियान में खड़े रहेंगे, बनियान में कितना रिजल्ट आ रहा है, फिर भाग के वॉशरूम जाएंगे, मतलब सुसु करके आएंगे, फिर मशीन पे चढ़ जाएंगे, अब कितना आ रहा है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होके आएंगे, फिर मशीन पे चढ़ जाएंगे, अब कितना हो रहा है। मतलब डेली का ये नाटक चलता रहता है। और होता क्या है, शुरुआत में मान लो रिजल्ट नहीं आया तो रिचपाल जी क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड रिजल्ट नहीं आया, नहीं आ रहा। फिर ये दूसरे दिन फिर मशीन पे चढ़ेंगे, फिर बोलेंगे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर कोई कंज्यूमर अगर 3 दिन तक इस मंत्र का उच्चारण करता है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जिंदगी में कभी नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भगवान ऊपर से बोलते तथास्तु बेटा, कभी नहीं होगा। तो वीकली चेकअप होना जरूरी है ऐसे लोगों का। वीकली चेकअप से पहले नहीं करना चाहिए, साप्ताहिक चेकअप, तब नतीजे आते हैं। अगला, रिजल्ट क्यों नहीं आता, सबसे बड़ा जो रीजन है, अगर ग्राहक को प्रोडक्ट अगर आपने उधार में दिया है तो जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा, गारंटी अपना। उधार में दिए हुए प्रोडक्ट के नतीजे कभी नहीं आते हैं। और जो लोग ज्यादा डिस्काउंट पे प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको भी रिजल्ट नहीं आते हैं। बोलो कैसे? अगर मान लीजिए इंदु मौर्या किसी को 100 किलोमीटर प्रोडक्ट देने गई एग्जाम्पल के तौर पे, और ये बंदी अगर उसको आई रेट में बेच के आ गई, तो ये दोबारा उस बंदे का केयर नहीं करेगी। सही है या गलत है सावल राम जी?
ये उनका फॉलो भी नहीं करेगी, ना फोन पे बात करेगी, ना उनके घर पे दोबारा चेकअप करने जाएगी। ये बन गई सेल्समैन, डब्बा बेच के आगे दोबारा नहीं जाएगी। और अगर इन्होंने उनसे पैसे कमाए हैं, अच्छी रेट में उनको प्रोडक्ट दिया, तो 4 बार फोन पे बात करेंगे, 4 बार उनके घर भी जाएंगे, तब नतीजे आएंगे। तो सस्ता दिया हुआ प्रोडक्ट नतीजे नहीं लेके आता। और एग्जाम्पल के तौर पे सांवल राम जी की बात चल रही, सांवल राम जी ने प्रोडक्ट ले लिया उधार में, और इनको मालूम है मनी बैक गारंटी है। अब उधार में इन्होंने प्रोडक्ट लिया, तो ये प्रोडक्ट के प्रति सीरियस नहीं होंगे, ये 100% सत्य बात है। और अगर सांवल राम जी ने जेब से 5,000 रुपए दिए ना दोस्तों, तो वो 5,000 दिन में 5 बार याद आएंगे। बेटा 5,000 लगे हैं, इनकी घरवाली बोलेगी, अजी सुनते हो 5,000 लगे, सही टाइम पे खाओ इसको। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब जेब से पैसा लगता है ना दोस्तों, तो दर्द होता है, दर्द। और जब दर्द होता है ना पैसे का, तो हम सही टाइम पे चीजों को फॉलो करते हैं, तब नतीजे आते हैं। तो जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आया है, या तो कोच में गड़बड़ है, या ग्राहक की सोच में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और ये कब मालूम चलेगा? जब आप उनको पूछेंगे। तो आप उनको बताइए, सर मुझे मालूम नहीं है उनका कोच कौन था, लेकिन मैं आपको मेरी गारंटी देता हूं, अगर मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, रिजल्ट नहीं तो पैसा वापस, गारंटी के साथ आपको नतीजे देने की गारंटी मेरी है, ये मेरी परम जिम्मेदारी है। मैं आपको 101% रिजल्ट दूंगा। ये आप विश्वास उन लोगों में भर सकते हो गारंटी के साथ में। और फटाफट से अगला सवाल, कई लोग थक चुके होते हैं बार बार ये कई चीजों को पी के, और वो दुखी होते हैं, वो रोने लग जाते हैं। कई लोग आपको ऐसे मिले जो रोते हैं, सामने रोने लग जाते हैं। मेरे को बहुत ऐसे लोग मिलते हैं। अब जो रोने वाले लोगों को आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलना। उसको जरूरत है आपका हाथ उनके पीठ पे रखने की, आपका हाथ उनके पीठ पे जाना चाहिए। लेकिन पीठ पे जाने में टेंशन मत लो मेरे भाई, अब आपका एक अच्छा भाई आ गया, कोच आ गया है। आज तक आपने जो भी किया, विश्वास करिए मेरी बात का, मैं आपको गारंटी देता हूं, आज तक जो कुछ भी हुआ, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, विश्वास करिए। उनको कॉन्फिडेंस वापस भरने की जरूरत है दोस्तों, उनको एक विश्वास की जरूरत है, उनको एक अच्छे अच्छे सहारे की जरूरत है, उनको एक अच्छे वेलनेस कोच की जरूरत है। और वो आप कर सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आप वापस से बिल्ड करके उनको फिर वापस आप खड़ा कर सकते हैं, फिर आप तैयार कर सकते हैं वापस उत्पादों के लिए। और जो लोग बोलते हैं दोस्तों ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, चैन सिस्टम है, मेरे को कई लोग बोलते हैं अच्छा ये जोड़ने वाला सिस्टम है, बिजनेस की बात करते हैं। अब इनको आप क्या बोलोगे? चलिए ये चीजें हम कल कवर करेंगे, क्योंकि अभी 4 सवाल है और टाइम पूरा हो गया है। ओके, तो कल नहीं, सॉरी, मंडे को वापस हम लोग 5:50 पे ज्वाइन करेंगे, और बाकी के सारे सवालों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अभी तक आई होप आज का टाइम थोड़ा कम था, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, इसके लिए तो सॉरी, बट फिर भी कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कैसे रिप्लाई करके हम थोड़ा सा व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और आप यूं ही सदैव हंसते मुस्कुराते रहें, जबरदस्त काम करें, जबरदस्त मोमेंटम बनाएं बिजनेस में, नए नए आयाम स्थापित करें। और आज के इस बेहतरीन सेशन को शुरू करने के लिए आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी राजेंद्र चांदोलिया जी को बहुत बहुत बधाई, और लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों कल मॉर्निंग में हमारा कस्टमर सेलिब्रेशन डे है, 6:50 पे आप सब लोग उसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू।